वेलकम टू गप्पे शप्पे विद यामिनी मल्होत्रा। और आज मेरे साथ है मेरी प्यारी बड़ी बहन मानसी ताए यानी कि रूपा जी। और आज हम रूपा जी के साथ करेंगे अपने स्टाइल में थोड़ी गप्पे शप्पे। इसकी मैं आपको एक बार बता दूं, ये जो इंटरव्यू है इसमें कोई कट नहीं होते हैं, यही एक इंटरव्यू है। इसी में जो बोल दिया वो मेरी ऑडियंस तक तो पहुंचेगा और आपके फैंस तक भी पहुंचेगा। कोई कट नहीं होगा, कुछ टेक नहीं होगा, वन टेक ओके इंटरव्यू। ओके ठीक है, डन है। तो शुरुआत करते हैं। आपको कैसा लग रहा है? आपने हम सबसे लेट गुम है किसी के बारे में ज्वाइन किया, कैसा लग रहा है यहाँ पे? वेरी एक्साइटिंग। हाँ, शुरू में थोड़ी डरी हुई थी, नए लोग डरे हुए। हाँ, क्योंकि शो ऑलरेडी ऑन एयर 1 साल से था, बीच में से आई, सब नए थे मेरे लिए, कैरेक्टर पुराना था 1 साल पुराना, तो थोड़ा सा डर, थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग हो रही थी। बट नाउ आई एम पार्ट ऑफ ऑल ऑफ यू। अब मैं डराती हूँ। ओके, तो अभी आप मुझे बताओ कितने साल हो गए आपको इंडस्ट्री में? बहुत, कब से? बचपन से आए? कब से आए आप? बेटा गिनती नहीं है, बहुत सालों से यही काम कर रही हूँ। हाँ, टेलीविजन शुरू हुआ 72 में, तब से मैं टीवी पे काम कर रही हूँ। वाओ। 1966 में थिएटर ज्वाइन किया था। I wasn't even born. अब गिन लो, शायद तेरे पापा मम्मी की शादी भी नहीं हुई थी तब से। Actually. So, सालों। तो तब से लेके अब तक में how has the industry changed? बेटा बहुत मतलब बहुत चेंज हो गई है। पहले की जो इंडस्ट्री थी वो काफ़ी अलग थी, लोग अलग थे, काम अलग था। काम अलग मतलब काम तो यही था, पर एटीट्यूड अलग था, डेडिकेशन कुछ अलग लेवल पे होता था। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर भी अलग था। अब जो हो रहा है प्रोफेशनलिज्म के नाम पे काफ़ी कुछ मतलब डेडिकेशन कम है, ऐसा मुझे लग रहा है। और पहले और अभी में फ़र्क तो है, टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। Have you worked in black and white film? Not in films, but of course black and white television I have worked in. You worked in black and white television. वो कैसी फीलिंग, वो कैसा लगता था? वो फीलिंग काफ़ी फिल्मी होती थी, मतलब तब ना ये मॉनिटरिंग वगैरह कुछ नहीं होता था, तो यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अ कैमरामैन, ऑन अ डायरेक्टर, सो यू आर जस्ट एन एक्टर, यू आर जस्ट परफॉर्मर, नथिंग एल्स। सो वी वर नॉट दैट ब्यूटी कॉन्शियस ऑल्सो, और हम लोग वो कैरेक्टर को ही जीते थे। अच्छा, ब्यूटी कॉन्शियस से क्वेश्चन आता है कि तब आप लोगों का मेकअप, यू हैड मेकअप आर्टिस्ट और आप अपना मेकअप? नो, देयर यूज्ड टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट, बट प्रोडक्ट्स वेर नॉट अप मार्केट। वो मतलब मैंने तो ऐसे मेकअप किया है कि जो हम लोग अभी ब्लश ऑन, मैक वगैरह यूज़ करते हैं, तो कुमकुम को गीला करके मैंने ऐसे लगाया है ब्लश ऑन। रियली? या तो वो ऐसे काजल होता था जो अपना केक काजल, जो पुराने जमाने का काजल होता था ना, वही काजल से काजल करते थे। अच्छा, और इसलिए आपको अभी भी काजल लगाने की आदत है? हाँ, क्योंकि काजल के बिना जैसे आँख दिखती ही नहीं है, तो ऐसा मुझे लगता है। तो वो काजल लगाने की, पर अभी के काजल और वहाँ के पुराने काजल में फ़र्क था। तो वही होता था, मेकअप बेसिक होता था, और इसकी वजह से हम लोगों की स्किन भी बहुत अफेक्ट कर गई है, क्योंकि डायरेक्ट लाइट होती थी, ऐसे मतलब वो लोग नहीं यूज़ करते थे काफ़ी थिंग्स, तो डायरेक्ट लाइट फेस पे पड़ती थी, तो वो सब प्रॉब्लम्स थे। पर वो अब रियलाइज़ हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वरना पता ही नहीं चलता। पुराने एक्टर्स को देखो, हम सबके यहाँ से बाल जड़ गए, क्योंकि तब बूफो करते थे, बैककोमिंग कर, मतलब ऐसी हैवी बैककोमिंग होती थी कि इतना यहाँ तक का बूफो होता है। तो पूरे बाल को ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे बड़े वाले कोम भी नहीं होते थे, तो वही कोम से हम वहाँ से निकालते थे बैककोमिंग, तो बाल सबके झड़ गए। तो हम मतलब एक लकी एरा में इंडस्ट्री में आए हैं। यू आर वेरी लकी इन अ राइट टाइम। आई मीन टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू यू आर इन लकी, बट परफॉर्मेंस, कैरेक्टर्स, प्रेजेंटेशन, वो पुराने ज़माने का जो था वो अलग था। तब के डायरेक्टर एक्चुअल डायरेक्टर होते थे, टेक्नीशियंस नहीं होते थे।
they used to make you act. They used to show you the character, how to walk for that character, what mannerism has to be there, how you deal with it. So वो डिटेलिंग बहुत होता था जो अब नहीं होता. तो that way you are unlucky. अच्छा, so let the fans know you a little bit. So where are you from? I'm basically from Ahmedabad, born, brought up, got married in Ahmedabad, started my career in Ahmedabad. I was doing theatre. तो आप गुजराती हैं? मैं प्योर गुजराती हूँ. गुजराती में बोलिए. શું બોલો ગુજરાતીમાં? શું બોલો? ગુજરાતી છું અને મને એનો ગર્વ છે કે I'm ગુજરાતી. ये तो हमें भी समझ आया. तो हमें भी समझ आया. And I'm proud of my language also. It's a very sweet language. भाषा के लिए मैं बहुत जागरूक हूँ. तो मुझे मेरी भाषा पे बहुत गर्व है. I love Gujarati. Wow, that's so sweet. And you love dogs also? Yeah, You. I'm animal lover. हाँ. I love dogs. I love animal. And I think more than human beings, I love animal, especially dog. That unconditional love. That it's a आपके पास different खुद का feeling. डॉगी है? मेरे पास फिलहाल 2 डॉगीज हैं. टूटू. हाँ. कौन One सा? is Beagle हाँ. and one is Dachshund. बीगल का क्या नाम है? बिट्टू and बल्लू. बिट्टू एंड बल्लू. ये तो पंजाबी नाम हो गए. हाँ, तो मेरे पंजाबी ही है यार. कुत्ते पंजाबी हाँ, आपके? एकदम पंजाबी. गुजराती फैमिली में पंजाबी कुत्ते. अरे एकदम पंजाबी. चिकन के अलावा कुछ खाते नहीं. अच्छा, are you a non-vegetarian? No, I am a pure vegetarian. Pure vegetarian. Yeah, but my कुत्ता is पंजाबी. चिकन के अलावा कुछ नहीं खाता. और मैं तो आप खिलाती हूँ चिकन टच वैसे. करते हो? नहीं, I have a cook, मतलब boy हाँ. who does everything for them. अच्छा, आज वो सुबह की बात बताओ ना. सुबह डॉगीज का क्या हुआ था? Actually, I've got 2 dogs who stays in my house. हाँ. But I've got lots of stray dogs. I love stray dogs also. I take care of them. हाँ. So in our set, there is one dog, white dog. हाँ. We have named him Lucky. तो लकी को मैं खाना खिला रही थी, तो एक दूसरा कुत्ता आ गया. तो फिर वो दोनों में इतना झगड़ा हुआ वो खाने को लेके. बाप रे, पूरे सेट वाले ने देखा कि रूपा जी आप क्या करें, वो क्या करें. फिर मैंने दोनों को अलग किया, दोनों को अलग अलग जगह पे खाना दिया, फिर जाके दोनों शांत हुए. सो ये सब चलता अच्छा, रहता है. ये जो लग रहा है कि मैंने दोनों को अलग किया, दोनों को अपना अपना खाना दिया, थोड़ी जवान निवाज जैसी स्टोरी नहीं लग रही है? खाने के बारे में yes. कि झगड़ा खाने के बारे में यही ही तो था. हमारी सबसे बड़ी बहन चुप करा रही होती. चुप शिवानी, चुप चुप ओमकार, ओमकार, चुप चुप. नीना. तो वही किया मैंने, प्रैक्टिकली किया. तो आपको चाय पसंद है या कॉफी? चाय. पसंद तो कुछ नहीं है दोनों में से, बट आई वुड प्रीफर टू हैव अ टी वंस इन अ ब्लू मून. एंड कॉफी, ऑफ कोर्स, इफ आई एम आउट एंड आई एम एंजॉयिंग माय सेल्फ, तो कोल्ड कॉफी आई लव. एंड ग्रीन टी? ग्रीन टी, या ऑफ कोर्स, ट्वाइस अ डे. एंड रेड बुल? And I don't allow anybody to drink Red Bull. मैं ना उस दिन I रेड बुल पी hate- रही थी और बहना सामने से आ गई. शी इज लाइक, तू रेड बुल पी रही है. बियर पी ले, रेड बुल मत. मैं बियर नहीं पीती, तो मुझे रेड बुल पीनी नहीं, पड़ेगी. Red Bull कभी कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं. इससे बेहतर है कॉफी पी ले, ब्लैक कॉफी पी ले. बिकॉज रेड बुल इज ऑलमोस्ट लाइक अ 20 cup of black coffee at a time. So it's better to have 1 cup of black coffee than Red Bull yours. अच्छा, मेरे को ये बताओ, बचपन में आप नॉटी किड थे या अच्छे किड थे, ओबीडियंट किड थे, मम्मी की बात मानते थे, पापा की बेटा, बात मानते थे? मेरा ना बचपन बहुत सिंपल गया है. मतलब लाइक आई यूज्ड टू गो टू द स्कूल एंड स्ट्रेट फ्रॉम द स्कूल आई यूज्ड टू गो टू दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, वेयर I used to learn sitar, I used to learn dancing, and in the evenings we used to do rehearsals for drama. So like it was not बचपना वो तूफान करने का वो सब नहीं था. And luckily I have 2 more sisters, so my mother was always conscious कि we have to be a proper girls. वो ऐसा कुछ नहीं था. बचपना मेरा नॉटी तो ऑफ कोर्स मैं नहीं हुई, नहीं. शाय थी और
थोड़ी कम बोलती थी मैं. अच्छा, तो you went to college or just the Yeah, I performance have arts? done a BCom, Hmm. commerce graduate I am, and I've done a diploma in marketing also. तो आप अभी भी इतनी सुंदर हैं, तो ऑब्वियसली यंग टाइम में 17, 18, 19 जब कॉलेज गई होंगी तो बहुत ही सुंदर होंगी. लड़के तब लाइन मारते थे. लाइन तो अभी भी मारती तो नहीं, लेकिन वो जवानी- वो जो जमाने की, वो जमाने में लाइन कैसे मारते थे, कैसे पता पटाते उस थे जमाने लड़के? में ना हमारे क्या था कि मेरा घर था ना, वो उसके सामने टेम्पल था. हम्म. तो लड़के दर्शन करने आते थे, वो भगवान के नहीं मेरे दर्शन ज्यादा करते थे. निकल ले, पानी निकल ले. ओके ओके रिलैक्स. हो गया. Very wrong timing to drink water. यार, आज से very wrong timing to drink water. आज से पहले मैंने कभी इतने गलत टाइम में पानी नहीं पिया लाइफ में. कंटिन्यू. देखो और देखो, ये कट नहीं होगा, ये ऑडियंस तक जाएगा कि किस मिनट शिवानी ने पानी पिया था. नहीं बट सच बात है कि वो तब ऐसा ऐसा मतलब वो टिपिकल फिल्मी लोग आते थे और जाते थे. हाँ. आई वॉज नॉट बॉदर्ड बिकॉज माई फोकस वॉज मोर इन टू परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड नॉट फॉर अ परफॉर्मिंग लव. सो it was okay, it was gone by gone. But of course I got married at the age of 21 हाँ. because my mother was very conscious. She always told me ki whatever your career, your likes, your hobbies, I'm not concerned. You have to get married, you have to have your own family, and then if they allow you whatever you want to do, you pursue. And So love most marriage of की my- arranged marriage? Sorry. नहीं, pure arrangement. Arranged marriage. And उन्होंने allow किया फिर? Yeah, because my in-laws, they are also from the field, like they are in music, they were in music, and so उनको पता था ये सब. और एक हमारे पास आ गई हैं भारती ताई, वो तो अश्विनी बताओ. बहनी. अभी उनको डिस्टर्ब मत करना, वो भागेगी. और ये कैमरा के सामने नहीं आएंगी. जाओ जाओ आप. कैमरा में बिल्कुल नहीं आती हैं. वही एक बार हाय तो कर जाओ ऑडियंस को. हाय बाय. बहुत शाय है, बहुत शाय है. इनको कैमरा के सामने नहीं आना होता. लेकिन एक दिन देखना, एक दिन गप्पे सेशन इनके साथ भी होगा. होगा ना बहना? करेंगे. यस. So continue. सो या इन-लॉज तो उन लोगों को भी ये लाइफ पसंद थी, तो वो लोग भी खुद म्यूजिक के प्रोग्राम्स करते थे. माय मदर इन लॉ यूज्ड टू सिंग वेरी वेल एंड माय फादर इन लॉ वाज अ कंपोजर एंड सिंगर. सो वो लोग भी मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स में थे. तो फॉर देम इट वाज अ प्राइड कि आई एम देयर इन द लाइफ, एंड फॉर मी इट वाज माय फॉर्चुनेट. आई वाज सो मच कि मैं वो फैमिली में शादी करके गई जहाँ कला की कदर होती थी. वापस टाइमिंग गलत हुआ. होता है हमारी लाइफ में, टाइमिंग गलत बहुत होता है. अच्छा, एंड वी आर Manialo, yes! Ashwini Mani is online with us. भारती ताई, मैं अलग पटरी पे आपका हूँ। बर्थडे था ना कल. मैं अलग पटरी पे हूँ। आपको फैंस ने पता है कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजे हैं Thank आपके you, my लिए. dear तो fans. आप जवाब नहीं दोगी क्या? दूंगी. आप तो दो ना. Jawan, I love you. Because of you all, I am there. हाँ. चलिए बात. कितनी वॉक हो गई आपकी? 4000 अभी 2000 और करोगे? बोल रही हूँ. तो भारती ताई आजकल पतली होने में सेट पे जब शूटिंग नहीं चल रही होती है तो शी इज ऑलवेज वॉकिंग. वी आर वॉचिंग, शी इज वॉकिंग. तो 10,000 स्टेप्स अ डे कर रही हैं वो. तो अभी 4000 पे पहुंची है. 4,000 रब्बा 6,000 और करना है. करेगी. सो what else? मैं अभी अभी खो गए, अभी उधर निकल गए. Flashing out. तो बस देखो, गप्पे शप्पे में शिवानी यामी के मल्होत्रा साथ में रह के मेरी क्या हालत हुई है, मेरा लैंग्वेज क्या हो गया है देखो. तो
आपने क्या सोचा था कि दिस विल बी अ जेन्युइन इंटरव्यू? आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज गप्पे शप्पे। तो गप्पे शप्पे तो ऐसे ही होती हैं जी। सही है, हाँ जी, वो भी पंजाबन के साथ कर रहे हो। अब एक पंजाबी एक गुजराती मिल के देखो क्या फ्लश मचा है। तो सब कोई मेमोरेबल मोमेंट अपने बचपन की, जवानी की, कुछ ऐसे जो बहुत याद होगी? हाय अबे बेटा, एट द एज ऑफ 58 कितने सारे मोमेंट्स हैं जो दिल से लगे हुए हैं, इमोशनल हैं। बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं बेटा, पर ये मोमेंट्स मेरे खुद के हैं, सो आई वांट टू, इसको मैं अपने पास संजोए रखना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये बताओ, आर यू इमोशनल, आर यू सेंटिमेंटल, आर यू प्रैक्टिकल, आर यू लॉजिकल, व्हाट? आई एम प्रैक्टिकली इमोशनल. Practical, emotional. I'm quite practical in certain ways, but within my own self, I'm quite sensitive and emotional. Yeah, Do you cry? a lot. A lot. My husband says कि तेरे को यहाँ टंकी लगी है, कभी भी ऑन कर दो. अच्छा, मियाँ बीवी में चलती किसकी है ज्यादा? Of course, पति की. पति की चलती है। आपने Actually वो ना थोड़े से स्पॉइल टाइप्स हैं, मतलब बचपन से बहुत, ही इज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, सो थोड़ा सा उनका वो रहता है. तो दैट इज द वे आई एम प्रैक्टिकल, यू नो. या सो बैलेंस करने के लिए मैं प्रैक्टिकल बन जाती हूँ कभी. तो बस आज का गप्पे सप्पे सेशन इतना ही। दोबारा आएंगे और नए सवालों के साथ, और इन्हें फिर से पकड़ेंगे, फिर से इनके सीक्रेट्स निकलवाएंगे। आज थोड़ा कम सीक्रेट्स बता रही है ना, अगली बार थोड़ा और कस के इनके सीक्रेट्स निकलवाएंगे। ठीक है, तो लव यू ऑल, और ऐसे ही बस हमारा सीरियल देखते रहिए, घूमे किसी के प्यार में, और जवान सिस्टर्स को भी प्यार करते रहिए।